तो आज का जो दिन था वो बहुत ही भाग दौड़ भरा था और जितने सामान थे वो सारे सामान थे गांव से आए हुए थे। बहुत सारी सब्जियां आ रखी थी और भी घर का जो सामान होता है जैसे आटा चावल और हरी सब्जियां वो आ रखी थी। तो मैं ये सारी जो सब्जियां थी उन सब्जियों को अच्छे से मैंने सोचा ज़्यादा कूड़ा हो जाएगा तो मैंने उन सब्जियों को पहले साफ़ किया था और फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए थे। जो सेम थे पके हुए थे, इन सेम का जितना कूड़ा था वो साथ के साथ ही मैंने बाहर डाल दिया था। फिर फ्रिज में पड़े हुए थे थोड़े से मटर और मैंने उन मटरों को सोचा मैं क्या अभी उनको कटोरी में रख लेती हूँ निकाल कर। सारे मटरों को जो हरी मिर्च थी उनको भी मैंने निकाल कर अलग से रख लिया, क्योंकि अगर हम कूड़े के साथ में ही रख देते हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा उन पर लगा हुआ होता है तो फ्रिज में भी बहुत सारी जगह भी घेरता है और रखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो जल्दी से ख़राब हो जाती है सब्जियाँ। तो फिर मैंने जो सब्जियां थी वो सारी अलग अलग से निकाल ली थी। पहले मैंने सेम के दाने निकाले और जब सेम के दाने निकाले तो वो मैंने बनाए तो बहुत अच्छे और टेस्टी बने। और आज मैंने बनाना था साग, तो गांव में से साग भी आया था और साग को मैंने कट कर लिया है। जो साग है ना उसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने साग को बहुत अच्छे से तो सब्जी को मैंने निकाल लिया था और साग को मैंने फिर बाद में पहले इसको कट कर लिया था मैं क्या फिर बाद में इसको मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे तो उन्होंने गांव में से भिजवाया था तो ये साफ़ ही कर रखा था उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने इनको सोचा मैं क्या ये तो साफ़ ही है, फिर मैंने पानी से ही साफ़ किया। वरना मैं जब भी साग बनाती हूँ ना तो उसको 2 बार मैं पालक के साग को साफ़ करती हूँ। एक बार तो जब वह मतलब पूरा ही होता है तभी, और एक बार काटने के बाद ही मैं उसको साफ़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने जो था उसको बाद में ही साफ़ किया, क्योंकि ये घर की ही सब्जी थी, घर के गार्डन में वहाँ पर उन्होंने उगा रखी थी घर में गांव में, तब वहीं से मैं इसको लेकर आई थी। तो ये सब्जी वहीं से ही है और फिर मैंने इसको काट लिया था। काटने के बाद फिर यहाँ पर जो जितना भी सामान था पहले मैंने सोचा कि मैं साथ के साथ में इसको भी हटा दूँगी, क्योंकि साग बनाने में टाइम तो सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है साफ़ करने में और काटने में ही लगता है। तो मैंने फिर ये जो सामान रखा हुआ था मेरा सारा, इस सामान को मैंने साफ़ कर लिया है और सामान को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ से सारा जो मैंने जहाँ पर रखना था, जैसे ये मेरी काली दाल थी और ये काली दाल मैंने इस डब्बे में रता ली थी। जैसे यहाँ खिचड़ी पुलाव वगैरह बनाते हैं तो वो दाल का बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर मैंने ये आटा था, इसको आटे को भी मैंने आटे के डब्बे में रख दिया था। ये वाइट सीमेंट है, इसको मैंने नीचे ही रख दिया था क्योंकि इसकी जब ज़रूरत होगी तब मैं यूज कर लेंगी इसको। तो मैंने इसको सामने ही रख दिया, क्योंकि चीज़ को अगर ज़्यादा दूर छुपा के रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब उसका काम होता है तब मिल नहीं पाती वो, इसलिए मैंने थोड़ा सामने से रख लिया है कि ये मिल जाए तो अच्छा लगेगा मिलने में, मतलब थोड़ा अच्छा सा लगेगा, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे रख दिया। फिर मैंने जिस बेड के ऊपर बैठे थे इस बेड के ऊपर बहुत सारा कूड़ा हो गया था, फिर मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है। अभी मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने पोछा भी साथ के साथ लगा दिया, क्योंकि आटा वगैरह रहता था तो वाइट हो गया था। और यहाँ पे मैंने जो बर्तन पड़े थे वो सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे और बर्तन साफ़ करने के बाद जो साग था मैंने वो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहीं पे साफ़ कर लिया था। तो इसीलिए आज का दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत वाला हो गया था, क्योंकि जितना भी काम था जो वो मैंने सारा आज ही किया था। डब्बे डुब्बे सारे साफ़ करके उनमें जो सामान था वो डाल दिया था, तो इसलिए आज बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी। और मेरा जो शाम का खाने का प्रोग्राम था, मतलब जैसे भाई खाने में क्या बनेगा, तो ये नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि खाना की जो तैयारी थी वो मैंने दोपहर में ही कर ली थी। और दोपहर में ही मैंने यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि साग बनाना था ना, तो जब हम साग बना दें तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, तो दोपहर में ही काम हम शुरू कर देते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।